फोकस में रहेगा। सिटी यूनियन बैंक कल इस स्टॉक में करीब 2.5 से 3% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आए थे और खबर यह आ रही है कि आरबीआई की एक जांच रिपोर्ट में कुछ ग्रॉस एनपीए डाइवर्जेंस मिले हैं। ये पूरी खबर क्या है, इसके मायने क्या हैं, एक बार हर्ष से समझते हैं। उन्होंने एक रिसर्च की है, वो रिसर्च समझता है। उसके बाद हमारे साथ इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए आशुतोष भी होंगे, उनका भी स्वागत करेंगे, जो कि आशिका स्टॉक ब्रोकिंग से हमारे साथ जुड़ेंगे। हर्ष, पहले सिटी यूनियन बैंक से जुड़ी ये एनपीए डाइवर्जेंस की खबर क्या है, आप बताएं। आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक पे एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इशू किया है, जिसमें उन्होंने एक डाइवर्जेंस रिपोर्ट किया है। जनरली रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तो आरबीआई इशू करता रहता है, उसमें कुछ नया नहीं है। बट जब डाइवर्जेंस 15% प्लस हो वर्सेस जो कंपनी ने प्रोवाइड किया हो, तो वो पर्टिकुलर डिस्क्लोजर आरबीआई कहता है कंपनी को कि उनको उनके इन्वेस्टर्स को करना होता है। और सिटी यूनियन बैंक का डाइवर्जेंस 15% प्लस है, जिसके वजह से उन्होंने डिस्क्लोज किया है। 260 करोड़ का डाइवर्जेंस है। अब नेट इम्पैक्ट इस पे ऐसा है कि 260 करोड़ में से भी 75 करोड़ सिटी यूनियन ने फर्स्ट हाफ FY23 में या तो प्रोवाइड किया है या तो क्लोज किया है। तो उसके दौरान अब रहता है जो ओपन अमाउंट है वो 185 करोड़ का अमाउंट है, जो कि अराउंड 65 बेसिस पॉइंट्स है सिटी यूनियन की बुक का। तो लार्जली इससे GNPA बढ़ जाएंगे 65 बेसिस पॉइंट्स से, और Q3 में वो शायद से उस पर प्रोविजनिंग का भी इम्पैक्ट आए। अब आरबीआई मैंडेट करेगा सिटी यूनियन को कि कैसे इसको प्रोवाइड करना है, तो आगे जाके देखा जाएगा कि कैसे सिटी यूनियन प्रोवाइड करता है। अगर आरबीआई ने कुछ मैंडेट ना किया हो तो नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में सिटी यूनियन को प्रोवाइड करना होगा ये पर्टिकुलर अमाउंट को। ये डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि आरबीआई ने इस पर क्या मैंडेट दिया है। सेकेंड, लास्ट प्रेसिडेंसेस इसके जो पहले आरबीआई ने रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट इशू करके डाइवर्जेंस इशू किया है, वो उनके एग्जाम्पल्स है येस बैंक, जो कि 2016, 17 और 18 में उनका डाइवर्जेंस हुआ था, और दूसरा है कि एक्सिस बैंक, उनका भी एक 2017 में डाइवर्जेंस हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ओवर द लास्ट 5 इयर्स उन पे कितना प्रभाव पड़ा है उनके स्टॉक प्राइस पे, और वो दिखता है। पर उनके डाइवर्जेंसेस थोड़े ज़्यादा थे, सिटी यूनियन के डाइवर्जेंस थोड़े कम है इन कंपैरिजन। पर उनके जो प्रोसेसेस है उन पे एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। ऑफ कोर्स इन्वेस्टर्स जज करेंगे कि वो स्टॉक कैसे मूव हो रहा है, और उसके बेसिस पे देखा जाएगा कि कितना इन्वेस्टर असेसमेंट है इसके डाइवर्जेंस पे, कि आगे जाके कि कितना डाइवर्जेंस हो सकता है प्रोसेसेस पे। तो लार्जली सिटी यूनियन बैंक न्यूज़ में ऑन द बैक ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अब हम चलते हैं आशिका स्टॉक ब्रोकिंग के आशुतोष के पास एनालाइज करने के लिए कितना बड़ा मामला है, क्योंकि ये तो बात फैक्ट है। अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था किसी और एक NBFC में 8, 9, 10 करोड़ का मामला था। स्टॉक बहुत बुरी तरह बाजार ने पनिश किया, FNO स्टॉक था। आशुतोष, आप बताइए ये फंडामेंटली कितना इंपॉर्टेंट रहेगा, बाजार इसे कैसे रीड कर सकता है, और वैल्यूएशन कैसे है इस समय इस स्टॉक के? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बाजार को देखेगा वो कि जो काम पहले देखा गया है कि नॉर्मली भी जब डाइवर्जेंस आते हैं तो आरबीआई जो होती है वो बैंक के वर्किंग्स के ऊपर पे कि बैंक कैसे आइडेंटिफाई करता है whether they are following all the process properly or not, वो सब में क्वेश्चन मार्क्स क्रिएट होते हैं। और इसका नॉर्मली हमने देखा है कि इम्पैक्ट जो है वो सीईओ के अपॉइंटमेंट से दिया जाता है। जैसे कि आरबीएल बैंक में आपने देखा कि उन्होंने डिनाई कर दिया। तो यहाँ पे मार्केट का जो सबसे नेगेटिव रीडिंग फाइनेंशियल साइड में नहीं रहेगा, बट ऑन द वेदर मिस्टर कामाकोटी विल गेट नेक्स्ट टर्म, जो अगले 6-7 महीने में उनकी टर्म एक्सपायर हो रही है। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, पर 6-7 महीने में उनकी टर्म एक्सपायर हो रही है। तो वेदर आरबीआई विल रिकन्फर्म दिस टर्म और नॉट, उस पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। एंड दैट्स व्हाई मैनेजमेंट चेंज का एक पर्सपेक्टिव इस स्टॉक में आएगा, जो कि ज्यादा बड़ा नेगेटिव है कंपेयर टू द quantum of divergence. Quantum of divergence is only just one, like अभी आप लोगों ने बताया कि unprovided portion is only 180 करोड़, जो कि 42,000 करोड़ के लोन बुक के ऊपर थे, रिलेटिवली स्मॉल नजर आता है। सो इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियली बहुत बड़ा नहीं होगा, पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्या ये ट्रिगर करेगा आरबीआई की साइड से कि वो नेक्स्ट टर्म मिस्टर कामकोटी को देंगे या नहीं देंगे। इम्पोर्टेंट है वो मैटर भी अभी लास्ट नेक्स्ट कुछ महीनों में क्वार्टर्स में सॉल्व होना है इनके जो सक्सेसर है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी मैं वैल्यूएशन देख रहा था, इसके करीब 2 टाइम प्राइस टू बुक पर ट्रेड हो रहा है।
लेकिन ये फाइनेंशियल इम्पैक्ट का इशू नहीं है। स्ट्रीट को ये पसंद नहीं आएगा शायद कि एक टाइम पे जब लीडरशिप चेंज का मामला ऑलरेडी है, आरबीआई के फाइल है वहाँ दफ्तर में, वो इस समय प्रोसेसेस पे क्वेश्चन बनेगा। ये देखिए, ये 52 वीक का चार्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इसका लास्ट 10 साल का चार्ट देखेंगे, आपको ये बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर स्टॉक रहा है ये, लेकिन 1.5 साल से ये एक टाइट रेंज में आ गया था। उसके बाद चला नहीं है ये समझ लीजिए आप HDFC बैंक, कोटक बैंक टाइप के एक साइडवेज टाइप की एक टाइट रेंज में चला गया था, 175, 188। कुछ जरा बताइए, इसमें ट्रेड बनता है क्या? आज अगर गिरता है तो किसी लेवल पे बनता है लेना? जी हाँ जी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा बिकॉज न्यूज फ्लो पॉजिटिव तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं टेक्निकल इंडिकेटर देखूं तो हल्का सा डाउन ट्रेंड सजेस्ट कर रहे हैं। मेरे लिए 182 के जो जोन्स हैं ये थोड़े से क्रिटिकल रहेंगे। इन लेवल्स के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन करता है तब मैं 178 के स्टॉप लॉस से बाय करूंगा, बट आई विल वेट फॉर दोज लेवल्स एंड सी वेदर द स्टॉक सस्टेन्स एट अराउंड 182 जोन्स और नॉट। एब्सोल्युटली। तो सिटी यूनियन बैंक पर ये खबर और इस खबर के बाद टेक्निकल नजरिया भी आपके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर। और सिटी यूनियन बैंक पर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इनफैक्ट आती हुई दिखी है और इस ब्रोकरेज रिपोर्ट में अब भी बाय कॉल मेंटेन करने की राय यहाँ पर आती हुई इन्वेस्टेक की तरफ से 240 तक के टारगेट्स या अब भी मानकर चल रहे हैं। लेकिन